ब्रिजेस अंडरपास बनाने की बजाय हम कहें कि हमने हर सब एरिया में हमने जो है बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स बनानी है, तो आई वुड गो फॉर दैट वन पॉलिसी इंटरवेंशन। जी, आई लाइक टू आंसर इट लाइक दिस कि देखिए आप पॉलिसी की बात कर रहे हैं, बिफोर द पॉलिसी में कहूँगा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी। पॉलिसी चाहे जो मर्जी हो, इफ़ इट इज़ कंसिस्टेंट यू कैन प्लान फॉर इट, यू कैन बिल्ड अराउंड इट, यू कैन आप उसके मुताबिक अपने आप को ढाल सकते हैं। जहाँ पे इनकन्सिस्टेंसी आती है वहाँ पे प्लानिंग एंड एवरीथिंग देन फॉल्स अपार्ट, एंड दिस इज़ आई थिंक द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी नीड। But if you talk about a policy directive in specifically a policy directive, तो I would say कि in theory जो एक चीज़ डिस्कस होती है, एक कैस्केडिंग टैरिफ सिस्टम, फिनिश गुड पे ज़्यादा, कंपोनेंट्स पे उससे कम, सब कंपोनेंट्स पे उस पे कम, रॉ मटेरियल पे उस पे कम, ये बात तो होती है लेकिन प्रैक्टिस वी सी कि ये चीज़ इन स्पिरिट इम्प्लीमेंट होती नहीं। अगर इसी को हम लेके चलें एंड इम्प्रूव लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द लॉ इम्प्लीमेंट करें तो दैट वुड मेक अ बिग डिफरेंस। I go for a harsh decision. मैं कहूँगा कि पाकिस्तान में कैपेबिलिटी इतनी और इम्प्रूव भी हो सकती है। सो फर्स्ट थिंग आई विल डू कंप्लीट बैन ऑन इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। लोकल प्रोडक्शन को प्रमोट करें, और अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही तो ऐसा नहीं कि हम सर्वाइव नहीं कर सकते। वो कैपेबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए इन्वेस्ट किया जाए, वो कैपेबिलिटी इम्प्रूव की जाए। बट पाकिस्तान में पाकिस्तान की बनी हुई चीज़ पाकिस्तान की फैक्ट्रियों में बनती है वो इस्तेमाल करनी है, पाकिस्तान में बनी बनाई चीज़ बाहर से नहीं होनी चाहिए। शुरू से रिपीट कर दो। नहीं, शुरू से डिस्कस कर रहे हैं कि भाई हमें कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी चाहिए। देखिए, अगर हम यहाँ कोई चीज़ असेंबल कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और हम उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं टूल्स एंड डाइज, तो अगर लॉन्ग टर्म पॉलिसी होगी तो हमारी जो टूल्स एंड डाइज होगी वो अमोटाइज होगी। अगर आप उसको अमोटाइज होने का टाइम ही नहीं देंगे और फिर इम्पोर्टेड प्रोडक्ट आती रहेंगी, या आप उस कंपोनेंट्स पे भी आप उसको जो है ना प्रोटेक्शन नहीं देंगे, तो फिर तो बात दरअसल ये है कि लोकल इन्वेस्टर कभी भी जो है ना आगे बढ़ ही नहीं सकते। गवर्नमेंट क्या करती है कि अगर इस किस्म की इनकन्सिस्टेंसी पॉलिसी में लेके आती है तो वो बैरियर क्रिएट करती है इंडस्ट्री के लिए। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ए बैरियर बाय देमसेल्फ, वो इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए पॉलिसी लेके आए। और क्योंकि हम इन्वेस्ट करते हैं टूल्स एंड डाइज में, हम इन्वेस्ट करते हैं हमारे इक्विपमेंट में, प्लांट एंड मशीनरी में, हम हमारे टेस्टिंग इक्विपमेंट लेके आते हैं। बाद थोड़े अर्से के बाद पता चलता है कि वो पॉलिसी में ये आ गया है कि भाई गवर्नमेंट ने CBU प्रोडक्ट के ऊपर जो है ना ड्यूटी इतनी कम कर दी है, तो हमारे पास वो टूल्स एंड डाइज तो फारिग हो जाती है, हमारे पास प्लांट एंड इक्विपमेंट तो फारिग हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर तो हम अमोटाइज कर ही नहीं सकते। 1 साल के या 1.5 साल के अंदर वो चीज़ों की कॉस्ट रिकवरी नहीं हो सकती है। तो यही बात है, आई एम रिपीटिंग अगेन कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और गवर्नमेंट को एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी कॉम्प्रिहेंसिव लानी पड़ेगी सो दैट कि हमारी इंडस्ट्री प्रॉस्पर हो। डायरेक्ट जो है वो देखिए, इफ अ component produces in Pakistan is able to compete in terms of cost and in terms of quality थाईलैंड से, मलेशिया से, इंडोनेशिया से, तो वी कैन से कि यस वी आर एक्सपोर्ट केबल। बट उसके लिए चाहिए क्या? उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि बेसिक रॉ मटेरियल नीड टू प्रोड्यूस है। जब भी कॉस्ट इफेक्टिवनेस होगी ना, अगर आप हर चीज़ बाहर से मंगवा के और यहाँ से करेंगे तो आप कैसे कॉस्ट इफेक्टिव होगी। दूसरी बात ये है कि आपने क्वालिटी कैसे मीट करनी है कि यू नीड टू हैव स्टैंडर्डाइज्ड इंस्टीट्यूशन। हमारे जो सारे सिस्टम्स हैं PCSIR और वो और बाकी दूसरी जितनी है वो खाली अब कागज़ पे रहेगा। तो हमें जो है वो बेसिकली इंस्टीट्यूशंस को बिल्डअप करना है। उसके लिए ऑफकोर्स जो जैसे मैंने कहा कि बेसिक रॉ मटेरियल्स के लिए हो सकता है कि इंडस्ट्रीज और बाकी चीज़ों के, लेकिन जो लैब इन चीज़ों के लिए गवर्नमेंट नीड्स टू एटलीस्ट कोलैबोरेट विद इंडस्ट्री। थाईलैंड उसमें चाइना टर्की के अंदर 50% जो है वो गवर्नमेंट जो है इन्वेस्ट करती है, 50% इंडस्ट्री करती है। तो माशाल्लाह पाकिस्तान में भी इतने सारे OEMs आ गए।
15, 16, 18 के करीब आ गए हैं, कोई 30 के करीब जो है वो 30 पता नहीं कितने मॉडल जो है वो हो गए। तो इन सबको मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दोबारा दूंगा। मैं वायरिंग